तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 13 अक्टूबर 2025, दिन है सोमवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ना दोस्तों। और आप लोग हमारे वीडियो को कौन से जिले से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस जिले से संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो इस प्रकार पहले आपको जो है, चलिए ये है, जैसे इस प्रकार आपको सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद बेल को जरूर दबा लेना है, ताकि आप लोग को जो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, सभायुक्त और कलेक्टर भाग ले रहे हैं। रविवार को हो रही इस अहम बैठक में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन किया जा रहा है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक ली गई। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की कर रहे हैं समीक्षा। खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ बैठक में हुई चर्चा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगामी धान खरीदी को देखते हुए मुख्य निर्देश दिए। किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे सरकार। किसान पोर्टल में किसानों का 100% पंजीयन समय पर करें। किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों में आगे की कार्य योजना की जानकारी ली। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 15 नवंबर से होगी धान खरीदी। सभी जिले कलेक्टरों को धान खरीदने की तैयारी सुनिश्चित करके निर्देश दिए हैं। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। सब प्रभाव सचिवों को जिला में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के लिए निर्देश। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी है। पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की मुख्य व्यवस्था। इंटीग्रेट कमांडर सहित होंगे। और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाया करते तेवर सिखाया अनुशासन का पाठ। रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस 2025 में सख्त तेवर दिखाते हुए सुशासन के नए मानक तय किए। उन्होंने 2 टूक निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर सुबह 7 नगरीय निकायों को वार्डों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और उपलब्धियाँ केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन हकीकत पर दिखाई देनी चाहिए। धान खरीदी कलेक्टर होंगे सीधे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से होने जा रही धान खरीदी की जिम्मेदारी पूरी करें। किसी भी लापरवाही के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। खरीदी की चौकसी बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड व कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि बाहर धान की अवैध आवाजाही रोकी जा सके। विशेष पिछड़े जनजातियों के किसानों का 100% पंजीयन विशेष शिविरों के माध्यम से किया जाना है, जो कि धान खरीदी पर समाचार निकल कर आया हुआ है। और बिलासपुर में 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। इन डॉक्यूमेंट के साथ राशन दुकानों पर कर सकते हैं आवेदन। बिलासपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सोमवार 13 अगस्त को महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिले के सभी राशन वितरण की दुकानों पर सोमवार को आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। जिले के 60 साल के ऊपर आयु वर्ग के 1,54,493 आयुष्मान कार्ड से वंचित रह रहे हैं। तो आप लोग बता दूँ, अगर आप लोग बिलासपुर में रहते हैं कहीं भी, तो आप सोमवार को है ना, सभी जो है राशन दुकानों में आयुष्मान कार्ड बनाने की जो है जिम्मेदारी ली गई है। तो आप लोग जरूर, अगर आगे पास नहीं है तो आप लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड बनाना। इस कार्ड में 5 लाख रुपये तक का उपचार निःशुल्क किया जाता है। साफ है कि जिन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं की जरूरत है वे इसका लाभ से वंचित चल रहे हैं। ऐसे में इस आयु वर्ग के सभी का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। 13 अक्टूबर सोमवार को इस वर्ग से लोग निकटतम राशन दुकान में जाकर अपना कार्ड मौके पर बनवा सकते हैं। कार्ड बनवाने के लिए ये दस्तावेज लगेंगे: आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, OTP सत्यापन के लिए मोबाइल प्रत्येक पात्र। छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी ने 2 महीने से अटका कोयला ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर, पारदर्शिता पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी में पिछले 2 महीने से कोयला ट्रांसपोर्ट का टेंडर अटका हुआ है। ऐसा होने के कारण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वह इसे लेकर संबंधित अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिक्कतों के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, जो कि आगे करने की कार्रवाई की जा रही है इस पर।
और इस पर जो सूत्रों का कहना है कि यदि टेंडर पारदर्शिता से खोला जाता है तो ट्रांसपोर्टिंग लागत में भारी बचत होती है और बिजली दरों में वृद्धि से बचा जा सकता है, लेकिन कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए रुचि नहीं दिखा रही। विवाद इस बात को लेकर भी है कि टेंडर पास करने वाली समिति में निजीकरण कंपनी के 2 सदस्य शामिल हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पिछली बार भी इसी तरह गुजरात की एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। गौरतलब है खदानों में से कोयला निकालकर उसे कोयले की बिजली का प्लांट तक रेलवे वेग ट्रक आदि से पहुँचाया जाता है। हालांकि इसका भार बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। और वार्ड बॉय आय भर्ती भूरे रंग की हाफ टी शर्ट वालों को नहीं मिली प्रवेश, बगैर शर्ट के दी परीक्षा। यहाँ पर जो वार्ड बॉय और आया बाई के जो है कल पेपर था संडे को, रविवार को, तो उस पर जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग जो है बिना शर्ट के भी पेपर दिलाए हैं। और आप लोग को जो उसमें जो प्रवेश पत्र से टाइमिंग दिया हुआ था 11 बजे का, लेकिन आप लोग को वहाँ पर लगभग 10 बजे पहुँचना था ना। स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय और वार्ड आया के 100 पद पर भर्ती के लिए रविवार को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षा दी। बिलासपुर में इसके लिए 54 केंद्र बनाए गए थे। प्रवेश के दौरान सख्त चेकिंग की गई। कोरबा में आए विनय ने बताया है ना, कोरबा से आए विनय सागर ने भूरे रंग का हाफ टी शर्ट पहना हुआ था है ना, जिस पर पहना हुआ उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर विनय ने है ना बिना शर्ट के जो पेपर दिलाया। और रायपुर में भी कई जगहों पर दोस्तों हुआ ये था कि जो है टाइमिंग का सही नहीं था, लोग जो लेट से पहुँचे हुए थे है ना, उस कारण से उन्हें पेपर नहीं दिला पाया। छत्तीसगढ़ का नंगे बदन परीक्षा दी। इस तरह एक छात्र टी शर्ट डार्क रंग का था, उसे प्रवेश नहीं दिया गया। शहर से बाहर की ओर होने के कारण छात्रा परीक्षा छोड़कर है ना चली गई। फोटो शेखर गुप्ता से आई हुई है। और महासट्टा प्रमोटर सौरभ के भांजे का पुलिस ने निकाला जुलूस। जुग बार में युवाओं को लात से पीटा, टोल कर्मी बनकर पुलिस ने महाराष्ट्र बॉर्डर से पकड़ा। यहाँ पर रायपुर समाचार निकल गया हुआ है, जो कि सट्टोरियों के जो है पूरा खानदान को यहाँ पर है ना पुलिस जो है हिरासत में ले रही है। महासट्टा प्रमोटर का भांजा महाराष्ट्र भर से गिरफ्तार। सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उन्होंने रायपुर के जुग क्लब में मोआ के अज्जू पांडे की लात से पिटाई की थी है ना। और प्रखर चंद्राकर और मुकुल सोना शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक फोर व्हीलर भी जब्त किया है। और ये देख सकते हैं, ये जो है दाढ़ी बढ़ा यही जो है आरोपी है ना, इनका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास। और इस पर हमें क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और ये आरोपी है, जो पूरा समाचार आया। पुलिस की गिरफ्तारी में मारपीट के आरोपी हुई है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार, 3 अब तक फरार। और तेलीबांध थाने के प्रभारी नरेंद्र सिंह मिश्रा ने बताया कि सितंबर की रात व्यापी रोड में स्थित जुग बार में जो घटना हुई थी, इसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। और लैब रिपोर्ट से खुलासा, जिस कफ सिरप से राजस्थान में बच्चों की मौत, छत्तीसगढ़ में उसी कंटेंट का बेस्टो कफ नकली निकला। यहाँ पर जो रायपुर समाचार निकल रहा है कफ सिरप संबंधी, जो लोग जानते हैं जो कफ सिरप से कई बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हो गई थी है ना, वहाँ छत्तीसगढ़ में भी पाया गया है। राजस्थान में जिन बच्चों की मौत है ना हाइड्रोपोमासाइट कफ सिरप पीने से हुई थी, उसी कंटेंट वाला कफ सिरप छत्तीसगढ़ की औषधि प्रयोगशाला में जांच के दौरान नकली पाया गया। बाजार में सिरप बेस्टो कफ के नाम से बिकती है। मेडिकल स्टोर से नकली सिरप की बिक्री का रेकर्ड चल रहा था। 21 जुलाई को राजीव स्थित कुलेश्वर है ना मेडिकल जनरल स्टोर में बोमाइट कफ सिरप का सैंपल कलेक्ट किया गया था। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि कफ सिरप नकली है। औषधि प्रशासन विभाग ने दवा निर्माताओं का पता लेकर जानकारी मांगी थी। निर्माताओं ने भी साफ कफ सिरप सैंपल के नकली होने की पुष्टि की, लेकिन इस बात को इनकार कर दिया गया कि ये सिरप उनका है। जांच में कफ सिरप की बोतल पर आज्ञा बायोटेक दवा कंपनी का नकली लेबल चिपका हुआ है, जो हरिद्वार उत्तराखंड की है। जिस बोतल पर सैंपल हुआ था उसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं है। कफ सिरप में 15 mg है ना हाइड्रोबोमाइड चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार सिरप में यहाँ 9 mg है। सिरप नकली होने की पुष्टि हुई है। मृत बैल का मांस काटने के आरोप में 2 गिरफ्तार। शंकरगढ़ पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु परीक्षण अधिनियम के तहत की कार्रवाइयों पर बलरामपुर से समाचार निकल कर आया है, जहाँ की 2 है ना बुजुर्गों को जो है मांस काटते हुए पकड़ा गया, जिस पर जो कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा। जो पूरा समाचार है वो आया हुआ है ना बलरामपुर ज़िले से। तो अगर आप लोग बलरामपुर जिले से हमारे समाचार को देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बलरामपुर रामानुजी जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने मृत बैल का मांस काटने ले जाने के आरोप में 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धाराओं में 5 और 10 के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपियों में खरकोना निवासी रुकवाना पहाड़ी कोरा और टेकनी निवासी कैलाश दिवाकर शामिल है।
कोंडागांव की अर्चिता मिस्त्री बनी जिले की पहली महिला क्रिकेटर। छत्तीसगढ़ बोर्ड की T20 टूर्नामेंट में वानखेड़े स्टेडियम में खेलेंगी। यहाँ पास कोंडागांव समाचार निकल गया हुआ है, जहाँ की हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी ने एक बार फिर से नया अपना नाम जो रोशन किया है और साथ साथ प्रदेश का भी नाम जो रोशन किया है ना। कोंडागांव जिले की जुगानी कैंप स्थित रामकृष्ण परमहंस क्रिकेट एकेडमी से महिला क्रिकेटर अर्चिता मिस्त्री का छत्तीसगढ़ बोर्ड T20 टूर्नामेंट के लिए हुआ है। वह जिले की पहली महिला क्रिकेटर है जो राज्य स्तर पर खेलेंगी। यह टूर्नामेंट 26 अक्टूबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और सचिन तेंदुलकर जिम खाना में शुरू होगा। अर्चिता मिस्त्री पिछले 4 वर्षों से लगातार T20 मैच खेल रही है। और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विद्यार्थियों से संवाद किया। अछौटी में अनुशासन और लगन को बताया सफलता की कुंजी। यहाँ पर जो है दुर्ग बुलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि गजेंद्र यादव जी जो विधायक है और मंत्री भी है, उन्होंने जो है बच्चों से संवाद किया और उन्हें जो है कुछ सफलता के मंत्र भी बताए, है ना। तो इस पर समाचार जो निकल कर आया हुआ। प्रदेश के शिक्षा ग्रामोद्योग एवं विधायी मंत्री गजेंद्र यादव ने शनिवार को अछौटी प्रवास के दौरान मूलपारा गांव का दौरान किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय जा रहे विद्यार्थियों से अनौपचारिक संवाद किया। मंत्री यादव ने बच्चों से उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजना और जीवन के लक्ष्यों पर भी चर्चा किया। दुर्ग की घोगड़ी में आबकारी विभाग की कार्रवाई। 150 लीटर महुआ शराब, 2000 किलो लाहन नष्ट, 8 भट्टियाँ तोड़ी। यहाँ पर एक जगह से जो देसी शराब बनाई जा रही थी, महुआ बनाई जा रही थी, उस पर जो पुलिस ने छापा मारा है। और देख सकते हैं यहाँ पास इन फोटो के माध्यम से दुर्ग जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार 12 अक्टूबर को भोर गश्त के दौरान पाटन क्षेत्र ग्राम घोगड़ी में छापा मारा गया। इस दौरान अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर कार्रवाई की गई है। और जो पूरा जो मामला दुर्ग जिले से आया हुआ है, सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर से 150 लीटर महुआ शराब और 2000 किलोग्राम है ना का महुआ लाहन जब्त किया है। लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया। खेतों के पास से 8 अवैध भट्टियाँ भी मिली है, जिन्हें तोड़ दिया गया है। हालांकि अब खरीदार के पहुंचने से पहले आरोपी खेत के रास्ते से फरार हो गए थे। 1706 करोड़ में बना रायपुर बिलासपुर हाईवे, 3 साल में ही 1200 पैनल खराब, मरम्मत न की तो कंपनियों पर कार्रवाई करेंगे NHAI। यहाँ पर जो है बिलासपुर जो हाईवे बना हुआ है उस पर समाचार निकल कर आया हुआ है। रायपुर बिलासपुर NH में जगह जगह मरम्मत का काम चल रहा है। और इस बार जो न्यूज़ आया हुआ है, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे की सड़क खराब हो गई है। रायपुर बिलासपुर के बीच करीब 127 किलोमीटर में 7800 पैनल खराब है। रायपुर सिमगा पैनल और सिमगा बिलासपुर का 1200 पैनल खराब है। रायपुर सिमगा तक पुरानी एजेंसी पुल एडलाज पैनल बदलने का काम कर रही है। 3 लाख के 3 इनामी सहित 8 नक्सली गिरफ्तार। बीजापुर में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई, टिफिन बम बरामद। यहाँ पर बीजापुर से फिर जो है समाचार निकल कर हुआ है, जहाँ के नक्सलियों के जो है उनके साथ जो है कई विस्फोटक सामान जो बरामद किए गए हैं। फिर समाचार है वो है 3 लाख के इनामी नक्सलियों समेत 8 को पकड़ा गया है। बीजापुर जिले के नक्सली प्रभावित बांसागुड़ा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। DRG बांसागुड़ा पुलिस और CRPF की 168वीं बल्लाटिया ने मिलकर रविवार को 8 सक्रिय नक्सलियों को पकड़ा है। इनमें से 3 नक्सलियों पर कुल 3 लाख इनाम थे। जानकारी के मुताबिक रविवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पुतकेला से पोलमपल्ली की और एरिया डोमिनेशन अभियान चल रही थी। इस दौरान पोलपल्ली के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और 8 नक्सलियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास टिफिन बम, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, तार, बैटरी, जमीन खोदने के औजार और सरकार विरोधी पर्चे और बैनर मिले हैं। 2 पर 50,000 और 1 पर 2 लाख का इनाम था। गिरफ्तार किए गए इनामी नक्सलियों की पहचान कोसा सोडी निवासी गोटटूम पारा केंद्रा से 2 लाख रुपए का इनाम इन पर हुआ था। तो उनका जो गिरफ्तारी की गई है। और बढ़ती घटनाओं के बाद रेलवे ने जारी की एडवाइजरी, दिवाली के लिए ट्रेन पे कीमती सामान हो रहा है चोरी, अपना लगेज खुद संभालना होगा क्योंकि जवान गश्त नहीं कर रहे। यहाँ पर जैसे भीड़ जो है ना, दिवाली सीजन में जो भीड़ यहाँ बढ़ जाती है, इस कारण से जो महंगे सामान है, जेवरात, बैग्स जो चोरी हो रहे हैं। तो अगर आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो अपना ध्यान जरूर रखिए।
पहले नवरात्रि, दशहरा, अब दिवाली के लिए ट्रेनों में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई है। रायपुर से कहीं भी जाने वाली हर ट्रेन रोजाना पैक चल रही है। यही वजह है कि ट्रेन में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, रोजाना पैक चल रही है और इस कारण से जो घटनाएं बढ़ रही हैं। स्लीपर के साथ ही डिब्बे में भी लगातार चोरी हो रही है। चोरी करने वाले गिरोह में अभी तक त्योहार सीजन में बेहद सक्रिय हो गए हैं। यह गिरोह का खासतौर पर रात में सफ़र करता है और महिलाएं ज़्यादा निशाना बनाते हैं। ये लोगों पर नज़र रखते हैं, उनके पास कीमत सामान होता है, वे उनके पीछे ही रहते हैं। रात होते ही वे अपना काम कर किसी भी स्टेशन में उतर जाते हैं। ट्रेन में चोरी की घटनाओं के बढ़ती जीआरपी और आरपीएफ जवानों को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जीआरपी ने ट्रेन की सफ़र करने वाले लोगों के लिए एडवाइज़र भी जारी किया। इसमें लोगों से कहा गया कि वो अपने कीमती सामान का जो रखवाली है खुद करें, है ना, जवानों पर निर्भर ना हो। और टाइगर पॉइंट में गिरा युवक, मौके पर हो गई मौत। बीमारी से परेशान था मृतक, कूदकर आत्महत्या करने की आशंका। यहाँ सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की टाइगर पॉइंट पर जो एक युवक ने, है ना, सुसाइड कर लिया टाइगर पॉइंट पर। और जो बहुत डिप्रेशन में था, नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, है ना, तो इस प्रकार उसने जो है मौत की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। घटनास्थल पर जाँच करते पुलिस। और सरगुजा के मेन पार्ट में रविवार दोपहर एक युवक झरने के बीच गिर गया। वह करीब 40 फुट ऊंचाई से गिरा और तुरंत उसकी मौत हो गई। युवक मेन पार्ट का रहने वाला था और वह काफ़ी समय से बीमार था। पुलिस ने आशंका है कि उसने झरने में कूदकर आत्महत्या की है। हादसे के बाद आसपास कई सैलानी मौजूद थे। मामला कमलेश्वरपुर थाने क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मेन पार्ट के नर्मदापुर गाँव का रहने वाला 30 साल का मयंक यादव रविवार दोपहर घूमते हुए टाइगर पॉइंट पहुँचा हुआ था। वह संदिग्ध हालात में झरने के नीचे गिर गया। उसे गिरते देख वहाँ मौजूद सैलानियों ने हड़कंप मच गया। मयंक करीब 40 फीट नीचे पत्थर पर गिरा, जिससे चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस प्रकार की भी जो घटनाएं देखने को मिलती है, तो आप लोग बिल्कुल डिप्रेशन में ना आए। और गरियाबंद में बीमार हाथी ने ग्रामीणों को कुचला, मौत। झोपड़ी गिरने की आवाज़ सुनकर देर रात घर से बाहर निकला था, 6 लाख मिलेगा मुआवजा। अब गरियाबंद समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक ग्रामीण की है हाथी ने जो है कुछ उसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। बीमार हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण जिले गरियाबंद जिले के कोदोमाली गाँव में एक बीमार हाथी ने आधी रात को ग्रामीण को कुचल कर मार डाला। घटना तब हुई जब जंगल पर झोपड़ी की गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ बाहर निकला हुआ था। और गरियाबंद में उदंती नदी से लकड़ी की तस्करी, नदी के बहावे से उड़ीसा ले जा रहे थे। वन विभाग ने पकड़ा, लट्ठे जब्त किए गए हैं। यहाँ पर जो है ना, छत्तीसगढ़ से गरियाबंद से जो है उड़ीसा ले जा रहा था लकड़ी को नदी के माध्यम से, जिसको पुलिस ने वापस जो छापे मारकर उन्हें पकड़ लिया गया। गरियाबंद जिले के सौगान लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। उदंती नदी सीता नदी अभ्यारण्य से प्रशासन ने तस्करों को पकड़ा है। तस्करी उदंती नदी के बहाव का उपयोग पर लकड़ी ले आ रहे थे, उनमें वन कर्मी ने जब्त कर लिया। यह कार्रवाई उड़ीसा के तस्करों के खिलाफ की गई है। अभ्यारण्य में सौगन की तस्करी प्रशासन की सख्ती के बाद तस्करों का नया तरीका अपनाया था। नवापुरम गांव जिले के निकटने वाली उदंती नदी अभ्यारण्य के दक्षिण हिस्से से होकर उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले से सिंदूर सील और सुरबेड़ा इलाके बहती है। तस्कर इस नदी के तेज बहाव का फायदा उठाकर सागौन के लट्ठों को भागा ले जा रहे थे, जो कि यहाँ पास आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। 4 लट्ठों को एक साथ जोड़कर नदी में बहा रहे तस्कर। वन विभाग की टीम ने देखकर भाग गए तस्कर। अभ्यारण्य के उप निरीक्षक अरुण जैन को लगातार एक हफ्ते पहले सूचना मिली थी। दक्षिण और जंगली सुअर मारने बिछाया करंट, चपेट में आने से युवक की मौत, 6 गिरफ्तार। रामचंद्रपुर से जो समाचार निकल कर आया हुआ है, जगह सुअर को मारने के लिए जो खेत में जो है करंट लगाया गया था, जिस पर जो है एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया, दोस्तों उसको देख लेते हैं, है ना। भास्कर रामचंद्रपुर साहब पर बलरामपुर जिले के चौकी डिंडो थाना सिगड़ू डेंडा क्षेत्र के ग्राम वीरेंद्रनगर मिट्टी महुआ खेत में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाया गया करंट एक युवक की मौत का कारण बन गया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार पार्थिव विक्रम पांडो ने चौकी विंडो में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसका भाई जयपाल पांडो रात को अपने साथी शिव प्रसाद पांडो के घर गया था, लेकिन वहाँ वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह शिव प्रसाद ने बताया कि जयपाल की मौत खेत में पीछे करंट लगे
जीआई तार के फंदे में फंसने से हुई बलरामपुर। एसपी विभाग ने बैंकर के मार्गदर्शन पर जांच टीम में संदिग्ध रामधनी पांडो और देवनारायण पांडो की हिरासत में लिया है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जंगली सुअर मारने के लिए जाल बिछाया हुआ था, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। तो आप लोग सावधान रहिए। और बादल छटते 3 डिग्री तक गिरा पारा, ठंड बढ़ी। यहाँ पर मौसम विभाग के समाचार निकल कर आए हुए हैं और अंबिकापुर से ठंड क्षेत्रों से में ठंड बढ़ गई है और ठंड का जो मौसम है अब शुरू हो गया है ना। तो मौसम विभाग का समाचार हमारे चैनल पर मिलते रहता है आप लोग को। और जो पूरे समाचार है वो है बादल छटने और उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवा के प्रभाव से अब अंबिकापुर और बाकी के जिलों में ठंड की दस्तक हो गई है। बीते 24 घंटे में रात में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे चलते रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। 9वीं से 12वीं तक प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग। यहाँ पर धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की 9वीं से लेकर जो 12वीं की है ना परीक्षाएं जो है अच्छे से कराने के लेकर जो है ना मीटिंग रखी गई थी और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने की मांग की है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रश्न पत्र निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिए कौशल विकास एवं उन्मुखीकरण राज्य शोध दल का कार्यशाला हुआ। 8 से 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला हुई है ना, जिसमें ललित कुमार, रागिनी अवस्थी शामिल हुए। और यह आगामी दिनों में जिले के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देंगे और इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है ना। और परीक्षा क्यों कैसे करें, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा, शिक्षण उद्देश्य और प्रश्न पत्र में उपयोग कैसे आदि बिंदुओं में विस्तारपूर्वक जानकारी और ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को ज़रूर दबा देना ताकि आप लोग को हर दिन इसी प्रकार के समाचार मिल सके। मौसम संबंधी, राजनीति संबंधी, शिक्षा संबंधी सभी समाचार आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल।